नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा अब और राज उगलेगी। दरअसल 17 मई को ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई, सारे भौचक्के रह गए, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर थी और यूट्यूबर की आड़ में वो इस तरह के कंटेंट जो थी बनाती थी जो दुश्मन देश के लिए फायदेमंद होते थे। ज्योति बकायदा कई मर्तबा पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में उसके कई ताल्लुकात बढ़े और खासकर आईएसआई एजेंट्स के साथ उसका जो संपर्क था वही उसे शक के घेरे में ले आया। उसने अपने मोबाइल में बकायदा कई ऐसे लोगों के फोन जो थे, जो कॉल थी या फोन नंबर थे, वो दूसरों के नाम से फीड किए हुए थे। और जब इसे गिरफ्तार किया गया तो एक के बाद एक बड़ा खुलासा होता गया और जिससे ये साफ हो गया कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान के लिए बकायदा जासूसी का काम करती थी, यानी कि देश की होकर भी वो अपने वतन की ना हो सकी और भारत के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान षड्यंत्र रचता रहा और वो उसी का हिस्सा जो है वो बनती गई। हालांकि अपने YouTube के जरिए उन्होंने कई ऐसे वीडियो डाले और पाकिस्तान में जाकर उसने कई वीडियोस अपलोड किए जहां पर वो भाईचारे का पैगाम देती थी। कई उसके वीडियो जो है वायरल हुए, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, कार्रवाई की और उसके बाद जब मैसेज जो थे वो ज्योति के फोन पर आने लगे या फिर कुछ ऐसा शक हुआ कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बकायदा उसको कस्टडी में लेकर गहन जांच की, जिसके बाद ये खुलासा जो है वो हुआ कि ये लड़की किस तरह से आम जन बनकर भारत के खिलाफ एक साजिश रचने वाला देश की सहयोगी बन गई। ज्योति बकायदा पहलगाम में गई ठीक हमले से कोई 2-3 महीने पहले, और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब पीक पे सर्दी थी, सैलानी वहां पर नहीं आते थे, तो ये बकायदा पहलगाम जाती है, वहां पर वीडियो बनाती है और उन जगहों पर गई जहां पर सिक्योरिटी जो थी वो ज़्यादा थी। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद भारत ने जिस तरह से सैन्य कार्रवाई की, पाकिस्तान में आतंकी जो ठिकाने थे वो बकायदा ध्वस्त किए और देश जो था वो एकदम का युद्ध के उस पर चला गया था। हालांकि सीज फायर हुआ, लेकिन ज्योति के मोबाइल से जो सामग्री, जो कंटेंट, जो मैसेजेस वगैरह निकले वो चौंकाने वाले थे। बांग्लादेश भी गई ज्योति, बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी गई ये यूट्यूबर और राजस्थान में भी गई। इसकी कस्टडी जो थी वो 22 मई को खत्म हो रही थी और पुलिस ने बकायदा 4 दिन की और रिमांड ले लिया और अब ये हिसार पुलिस की कस्टडी में है, जहां पर बताया जा रहा है कि राजस्थान की एसआईटी और जम्मू कश्मीर की एसआईटी 4 सदस्यों वाली वो हिसार वहां पर पहुंच गई है और बकायदा लोकल पुलिस को कुछ सवाल जो है वो सवालों की लिस्ट जो है सौंपी गई है। ज्योति पर शक और भी ज्यादा गहरा गया जब पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश के ये संपर्क में थी और दानिश जो था वो पासपोर्ट बनाने में वहां पर कार्यरत था, यानी कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान जाते थे उनके पासपोर्ट बनाने में ये मदद करता था और ज्योति इन्हीं के संपर्क में आई और इस व्यक्ति के जरिए ही वो पाकिस्तान में गई और फिर आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आई और वही आईएसआई एजेंट्स ने बकायदा ज्योति को अपना एक टूल बनाया और वो उस जाल में फंस गई। इसके बाद जो हुआ वो देश जानता है कि किस तरह से ये मासूम से दिखने वाली ज्योति जो है वो इतने बड़े रैकेट का एक हिस्सा बन गई, यानी कि जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन गई,
जो देश में रहते हुए दुश्मन देश को यहाँ की खबरें पहुंचाती थी। अब पुलिस जो है बकायदा ज्योति को, जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो बकायदा ज्योति को पहलगाम लेकर आएगी और उन उन जगहों पर ले जाएगी जहां जहां ज्योति ने वीडियो बनाए हैं। और अब उन जब यहाँ पर लेकर आएगी तो और भी राज जो है वो खुलेंगे। ज्योति पर ये आरोप है कि उसने कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं वो आदान प्रदान की हैं और इसी को लेकर अब पुलिस जो है वो और गहन जो है जांच करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग किस तरह से संपर्क में आ जाते हैं। दरअसल ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये अपने कंटेंट जो हैं वो अपलोड करते हैं और ज्योति भी उनमें से एक थी और कंटेंट जो थी वो अपलोड करती थी। लेकिन किस तरह से ये पाकिस्तान के उन एजेंट्स के संपर्क में आ गई, शायद इसे भी नहीं पता चला और धीरे धीरे ये ट्रैप होती गई और पाकिस्तान के एजेंट्स ने बकायदा इसी का फायदा उठाया। और अब ये शक जो है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि आप सोचिए 3-4 महीने पहले पहलगाम में जाना और फिर उसके बाद जो आतंकी हमला हुआ वो तार जो है अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कहीं आतंकी हमलों की जो जानकारी थी इससे पहले तो नहीं थी, और अगर थी तो इसने उसको पुलिस के साथ साझा क्यों नहीं किया। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इतना साफ कर दिया है कि इसके ताल्लुकात जो है वो किसी आतंकी संगठन के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी जासूसी के मामले में इसे गिरफ्तार किया है और अब यही पता करने की कोशिश की जा रही है कि वो ऐसे कौन से दस्तावेज, कौन से इन्होंने जगहों के बारे में डिस्क्लोज किया, उनको जानकारी दी। क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक यूट्यूबर जो है वो पाकिस्तान 2-3 मरतबा जाती है, पाकिस्तान के हाई कमीशन में कार्यरत दानिश के संपर्क में रहती है और दानिश जो है वो उनका बकायदा पाकिस्तान में भव्य स्वागत करता है, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ मुलाकात होती है, आईएसआई एजेंट्स के साथ जो है उनके संपर्क में आती है और फिर भारत के खिलाफ जो है वो जासूसी करना शुरू कर दे। और पहलगाम में जाकर ये तमाम उन जगहों पर उसे ले जाया जाएगा और फिर पता किया जाएगा कि क्या जो आतंकी हमला हुआ था कहीं इन वीडियो का उससे कोई ताल्लुक तो नहीं है। तो वहीं दूसरे राज्यों की भी जो पुलिस की टीम है वो भी उन्हें उन राज्यों में ले जाएगी जहां जहां ज्योति ने बकायदा वहां पर टूर किया, वीडियो बनाए और खासकर बॉर्डर के साथ लगते हुए जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर लेकर जाएगी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, क्या वाकई उसके तार ज्योति के साथ जुड़े हुए हैं? इसका खुलासा तभी होगा जब ज्योति को पहलगाम में लाया जाएगा और फिर उससे जांच होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।